गुरु जी लख लख शुक्राना। नमस्ते गुरु जी, सब संगत जी को नमस्ते, जय गुरु जी। अंकल जैसे बता रहे थे कि इनकी डॉटर्स जो हैं वो वहाँ रहती हैं, गुजरात में रहती हैं। पहले वही मुझे मिली थी, मतलब मेरी बात हुई उनसे व्हाट्सएप पे। और लास्ट ईयर जब हम आए थे तो वो आंटी आई हुई थी, तो आज उनका बड़ा मूड ऑफ था कि मैं नहीं आ पाई हूँ। तो ये सब गुरुजी की रजा होती है। गुरुजी कहते हैं मैं तुम नहीं भी आ सकते बच्चों, मैं तुम्हारे घर में ही बैठे तुम्हें दर्शन देता हूँ, इतना मन को मत दुखाया करो, क्योंकि मैं तो हर जगह सर्वत्र व्याप्त हूँ। और हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमें जाना ज़रूर चाहिए, बड़े मंदिर भी नियम से जाना चाहिए, गुरुजी के सत्संग में भी जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई मजबूरी आ जाती है तो नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं। फिर उनको आंटी को इन्होंने बार बार सोचा कि फ़ोन करें तो डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो मैंने उनको मैसेज किया कि आप मेरे पेज पे आ जाओ, मैं लाइव चला देती हूँ। पर उन्होंने तब तक लिखा कि भाई मैं अब यहीं पे कर रही हूँ, मैंने चला लिया, आप मत करो। तो देखो गुरुजी ने उसके मन में थॉट डाला कि तू वहीं बैठ के गुरबानी सुन ले। तो वो तो गुरुजी हैं, वहीं भोग लगा लो, जहाँ बैठे हो वहीं पे भोग लगा दो, जो घर में बना है वही खिला दो। अब यहाँ तो इन्होंने तैयारी करी थी सत्संग की, पर वो तो बिना सत्संग के अपने घर का ही भोग लगा रही होंगी ना, तो ध्यान तो उनका यही था। बस कहते हैं कि ध्यान गुरु के चरणों में होना चाहिए। गुरु कहते हैं कि कितनी बार आपने वो साखियाँ सुनी होंगी कि कई बारी हम सत्संग में होते हैं और हमारा ध्यान होता है घर में, या हमारी मेड आई कि नहीं आई, या हमारे हस्बैंड ने खाना खाया बच्चों ने नहीं खाया, तो हमारा ध्यान में होता है। तो हम यहाँ सत्संग में बैठ के भी हमने उस सत्संग को ध्यान से नहीं सुना होता। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो घर में बैठे होते हैं और जिनका ध्यान होता है मैं आज सत्संग में नहीं जा पाया, और वो अपने घर के नियम काम सब करते हैं, क्योंकि कर्मास बहुत जरूरी है। गुरुजी ने कहा कर्म करे बिना तुम्हारा उद्धार नहीं है। सबसे पहले कर्म करो, सबसे पहले घर बैठों की सेवा कर लो, फिर उसके बाद टाइम मिले तो सत्संग में चले जाओ ज़रूर। तो अगर उनका ध्यान सत्संग की तरफ था तो उनको घर बैठे भी गुरुजी ने दर्शन दे दिए, ब्लेस कर दिया उनको। और जा सको तो जरूर जाओ, आस पड़ोस में कहीं भी सत्संग पता चले नहीं होता है, नहीं भी आया तो भी चल जाओ। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में ही कुछ ऐसे होते हैं कि हम घर में सत्संग हो रहा होता है और हम सोचते हैं नहीं, हम किसी और के सत्संग में चले जाते हैं या हम मंदिर चले जाते हैं। तो गुरुजी तो हर जगह एक ही है। ऐसा नहीं है कि आप गुरुजी को छोड़ के किसी अपनी सहेली को खुश करने के लिए जा रहे हो, या कोई आपकी बड़ी अच्छी फ्रेंड है, या कोई बड़ी आप कोई होता है, सेवादारों में भी ऐसे कई बार होता था, पहले संगत में भी हो जाता है कि जहाँ पे किसी को सेवा के लिए बुलाया या सत्संग में बुलाया है वो वहाँ पे नहीं जाते। वो सोचते हैं तो उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये तो अपने ही है, क्या हो गया कि कौन सा बुरा मानेंगे। पहले मैं वहाँ जाऊँ जहाँ बैंक्वेट में सत्संग हो रहा है, जहाँ पे बहुत लैविश सत्संग हो रहा है, जहाँ पे 1000-2000 संगत आएगी, अरे मेरा नया सूट है मैं पहन के तो चली जाऊँ, वहाँ नई ड्रेस तो पहन लूँ। यहाँ कौन है, यहाँ तो 10-20 ही लोग आएंगे, यहाँ पे कौन देख रहा है। मैं आज का ही आपको सुनाती हूँ सत्संग। आज मैं जब सुबह मेरे को अंकल से मेरी कल बात हुई, तो मैं अंकल का मैसेज नहीं बन पाया था, पता नहीं क्या हुआ था, मुझे नहीं पता वो मैसेज क्यों नहीं बना। मैंने अंकल को लिखा, अंकल आपका तो मैसेज ही नहीं बना, इनवाइट ही नहीं बना। तो गलती मेरी थी, अंकल ने मुझे पूरी डिटेल भेजी हुई थी, जैसे ही मैंने इनका व्हाट्सएप चेक किया उस पर डिटेल थी, मैं नहीं बना पाई होंगी कुछ बिजी होने की वजह से, पर गुरुजी की मर्जी। तो इन्होंने कहा, मैंने बाई चांस मैंने अंकल का नाम गीतू अंकल करके करा हुआ है और इनकी बेटी का गीता गुजरात करके करा है, मुझे नहीं पता क्या नाम सही है क्या गलत है। तो मैंने अंकल को तो मैसेज नहीं किया, मैंने इनकी डॉटर को मैसेज किया कि बेटा आपके घर में कल कितने बजे सत्संग है। तो फिर मुझे लगा शायद मैं गलत इंसान को कर रही हूँ, क्योंकि मैं भूल भी जाती हूँ, इतनी रोज जाते हैं हमें नहीं याद रहता। तो गुजरात बस मुझे ध्यान था, इनका नाम मुझे याद नहीं था अंकल का। तो उसने बोला आंटी मैं पता करके बताती हूँ भी कितने बजे है, आप कब तक पहुँचोगे, ऐसे ऐसे करके बात हुई। फिर एकदम ध्यान आया कि अंकल लिखा हुआ है, तो मैंने डाला तो अंकल का नाम आ गया। तो मैंने कहा अंकल चलो अब कोई बात नहीं, इनको नहीं मैंने बोला। अब टाइम इन्होंने कहा 12 बजे का। मैंने कहा कितनी संगत है, तो उनकी बेटी ने बोला कि ज़्यादा संगत को मैसेज नहीं करना, बस 15-20 ही होंगे, आप मैसेज नहीं डालना। मैंने कहा ठीक है। अब गुरुजी ने वो मैसेज डलवाना भी नहीं था, क्योंकि गुरुजी ने यहाँ इतनी संगत को आज ब्लेस करना होगा ना। और फिर उसके बाद भाव आ जाता है मन में कई बारी कि मतलब मैं लिटरली गुरुजी के सामने कई बार सॉरी भी बोल देती हूँ, क्योंकि हम भी मनुष्य जीवन में आए, हमसे भी कभी कभी इफ एंड बट हमारे मन में भी आ जाते हैं। तो आज जैसे अमृत वेला करने लगी ना, तो मन में एक ख्याल आया कि चोले के लिए आया कि चलो मैं ना ऐसे नॉर्मल सा ही चोला कोई ले जाती हूँ। अंकल के घर में मुझे याद आ गया कि भाई किस तरीके से यहाँ बेड लगा हुआ है। फिर एकदम ध्यान आया कि सूटकेस में हमेशा हम लेके जाते हैं,
तो सूटकेस नहीं लेके जाती मैं, खाली चोला और बर्तन एक लिफाफे में डाल लेती हूँ और म्यूजिक सिस्टम। फिर जैसे अमृत वेले में सूटकेस निकालने लगी, उसमें से बर्तन निकालने लगी, तो बड़ी एकदम टेलीपैथी हुई, गुरुजी की आवाज आई, क्यों तू संगत वेख के सूटकेस लेके जानी है? कि भाई थोड़ी संगत है तो मैं नहीं लेके जाऊं, और बड़ी ज्यादा संगत है तो सूटकेस दिखाने के लिए, मतलब दिखाना है तेरे को। हाँ, मैंने कहा नहीं गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं, मैं सूटकेस में ही लेके जाऊंगी। फिर मैंने उसी सूटकेस से दूसरे सारे चोले निकाले, फिर उसमें ये वाला चोला डाला। पता नहीं ये इतना बड़ा चोला, ये अभी यूएसए से लाई हूँ मैं वापस, मेरी बेटी के यहाँ था, 2-3 बार लगाया अभी। ये मेरा बड़ा फेवरेट चोला था, ये सबसे बड़ा बना हुआ है। ये गुरुजी को पता था कि आज यहाँ पे इस जगह पे, इतनी बड़ी जगह पे ये चोला लगना था। वो छोटा चोला हटवा के इन्होंने बड़ा वाला चोला डलवाया। फिर उसके बाद अपने जब कपड़े निकालने लगी, यहाँ भाव मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हम में से ही ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो वाकई में, चाहे वो हमारी संगत है, चाहे सेवादार है, चाहे आप लोग हो, चाहे मैं हूं, हम सोचते हैं कोई बहुत बड़ा कहीं पे सत्संग होगा ना जहां बड़े सारे लोग आएंगे, वहां हम बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे। पर वैसे बड़े बोलना बोलूं, गुरुजी हैं करवाने वाले, मैं तो कुछ नहीं हूं। मुझे लोग बोलते हैं आपके तो सारे कपड़े अच्छे होते हैं। आज फिर भी ये मन में आया कि जो कल पहना हुआ था ना, अक्सर मैं क्या करती हूँ नेक्स्ट डे, जैसे कोई मेरे को लगता है कि हाँ वाकई में, हमें भी कई बार लगता है चलो क्या प्रेस करना, ऊपर से निकालना, नया निकालना, तो वही पहन जाऊंगी जो रात का टंगा था। पर फिर गुरुजी ने कहा नहीं, चंगा पाके जाना आज तो। फिर अंदर से ऊपर से फिर निकाले, फिर प्रेस करे कपड़े कि बहुत दिन से एक ही बार ये पहना था, कि तू आज ये वाला पहन के जा। तो ये मालिक सब कराते हैं कि वहां पे वो ये भाव देते हैं कि किसी इंसान की वजह से या किसी संगत की वजह से या किसी को दिखाने के लिए तुमने कभी कुछ नहीं करना। ना ही मेरा चोला लगाना है दिखाने के लिए। अब चोला किसके लिए लगा रहे हैं? गुरुजी के लिए लगा रहे हैं। गुरुजी तो नित नए रूप में हमें रोज नजर आते हैं। एक बार मुझे की संगत ने कहा, आंटी आप रोज सत्संग में जाते हो, आप बोर नहीं होते? रोज वही रंगोली बनाते हो, रोज चोले, वही गुरुजी को सजाना, हम तो किट्टियों में जाके भी बोर हो जाते हैं। मैंने कहा मुझे तो गुरुजी हर रोज एक नए रूप में नजर आते हैं। चाहे मैं चोला रिपीट करूं और रंगोली हर बार अलग बनती है। आज जब से रंगोली देख रही हूँ 7 मालाएं लगी हैं, देखो 6 ये और 1 वो गुलाब की, पूरी 7 गुरुजी का वर्ड। अब गुरुजी तो हर रूप में हमें, अपने बच्चे हैं, हम अपने बच्चे को रोज देखते हैं। जैसे आंटी की बेबी हुई, रोज उसको तैयार करते हैं, रोज उसकी मालिश करते हैं, रोज उसे कपड़े पहनाते हैं। हमारा बच्चा रोज हमें नए रूप में निखरता हुआ नजर आता है। क्यों आता है? एक दुल्हन आती है घर में, रोज निखरती है, रोज बढ़ती उसकी उम्र के साथ साथ वो अपने घर परिवार को चला रही। ऐसे ही तो हमारे गुरुजी भी हैं कि रोज नए रूप में निखर रहे हैं, तो हम इनसे कभी बोर नहीं हो सकते। और जो इन्होंने सिखाया कि कभी भी किसी भी इंसान के लिए कभी तैयार मत होके जाओ, कभी उसको दिखाने की, संगत को दिखाने के लिए नहीं। गुरु को मैंने तैयार करना है कि मेरे गुरुजी सुंदर लगे, गुरुजी मुझे तैयार कर रहे हैं कि तू मुझे भी अच्छी लगनी चाहिए। तो जब गुरुजी के घर में जाते हैं, चाहे वो, मैं कहती हूँ हमें कभी कभी गुरुजी एक दिन तो ऐसे भेजते हैं, बड़े बड़े विला में भेज देते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और लेविश, और जहाँ पे लोगों ने बहने होते हैं 10-10, 20-20, 25-25 हज़ार के सूट। मतलब ये मैं आज क्यों आपसे सत्संग शेयर कर रही हूँ। कई बार हम अमृतसर, लुधियाना, कई बार जैसे हम बाहर जाते हैं, आंटियों को सबको पता है, पूजा आंटी वगैरह को, हम लोग सब अपना अपना एक जोड़ा साथ लेके जाते हैं अगर हमें सुबह से रात तक भी आना है। गुरुजी ने यहाँ मेरे सारे भाव चेंज करे हैं कि 100 संगत है, वहाँ 150 संगत है, कपड़े नया सिलवाया सूट लेके जा रही हूँ। जो सफर में पहन के जाती हूँ, 6-7 घंटे का सफर होता है, सब कपड़े बदलते हैं, मुझे नहीं बदलने देते। मैं उसी जोड़े में ही जो पहन के गई हूँ, अपना नया जोड़ा मुझे पहनने ही नहीं देते कि यही तू पहनेगी जो पहन के आई है, इसी में ही तूने सत्संग करना है। वही पहन के जाती हूँ, यह सब हंसते हैं, बनवाते किस लिए हो, और वही वापस आ जाते हैं। एक तरह से ना उन्होंने हमारा मोह भी खत्म किया है कि ऐसे नहीं कि मोह में पड़े हैं, दिखाना, ये दिखावा ही तो उन्होंने खत्म कर दिया। और किसी बार ऐसा होता है, बड़े बड़े जगह पे जब मैं देखती हूँ, इतने बड़े बड़े सत्संग में क्या ज्वेलरी, क्या वो, बाई चांस उस दिन मैं अपनी रिंग, ब्रेसलेट सभी भूल जाती हूँ। ये गुरुजी ने भाव दिए हैं कि यहाँ दिखाना किसी को नहीं है। वो पहन के है डायमंड, उनको पहनने दे, तू आज सिंपल सूट में गई है। और किसी ऐसे स्लम एरिया में भेज देते हैं, झुग्गी झोपड़ी में, जहाँ पे सबसे बढ़िया कपड़े पहना के भेज देते हैं। वो सब इसलिए नहीं कि हम उनको दिखा रहे हैं, वो इनकी मर्जी है मालिक की। कि कोई सोचता है अरे पहले होता था, यहाँ तो बड़ा पानी भरा हुआ है, यहाँ तो झुग्गी झोपड़ी में, गाँव में सत्संग है, नॉर्मल से कपड़े पहन के चल जाते हैं। हमने अपने लिए, गुरु के लिए, सब कुछ अपने लिए और अपने गुरु के लिए करना है। हमने किसी इंसान को, तीसरे को नहीं दिखाना होता। यही हमारा भाव लंगर प्रसाद में होना चाहिए।
अगर लंगर प्रसाद बन रहा है तो चाहे वो महल माड़ियों बन रहा है, चाहे किसी झोपड़ी में बन रहा है, सबको गुरुजी ने बराबर लंगर प्रसाद का हुक्म क्यों दिया है कि 2 चपाती, दाल प्रसाद, फुल्का दाल प्रसाद, सब्जी प्रसाद, चटनी और मीठा कड़ा प्रसाद। उन्होंने क्यों बोला है? कोई बैंक्वेट में करता है 10-10 सब्जियां बनाता है, तरह तरह के स्नैक्स रखता है, तो जब उनके यहाँ जब छोटे लोग जाते हैं तो उनको कितनी हीन भावना आती है मन में कि हम तो ये सत्संग करा ही नहीं सकते, गुरुजी तो इतने लेविश हैं। यही तो गुरुजी ने कहा कि तुम क्यों, और हम जहाँ पे हमारी सेवा होती है हम बिल्कुल मना कर देते हैं, अगर आप बनवाओगे हम तो भोग ही नहीं लगाएंगे, तीसरी सब्जी हम नहीं लगाएंगे, भोग स्नैक्स है तो 2 ही रखोगे, आपके पैसे वेस्ट होते हैं, आप करो। क्योंकि गुरु का आदर करना है, गुरु की मर्यादा में रहना है, गुरु का हुक्म को हमें हमेशा मानना है, हमें दिखावा नहीं करना। गुरु जी अपने भक्तों की तो सुनते हैं बहुत ही जल्दी। और गुरु जी ने जो ये बताया ना लंगर प्रसाद की महिमा, अब आप देखो, अब आप लोगों ने यहाँ पे प्रसाद लिया, हम आजकल सेवादारों को यही कहते हैं कि अगर कोई प्रसाद नहीं लेना चाहता, अभी थोड़े टाइम से गुरु जी ये थॉट दे रहे हैं कि उनको मत दो जबरदस्ती, क्योंकि बड़े मंदिर में भी खाली चाय प्रसाद ही मिलता है। क्यों? क्योंकि अब वैसे तो यहाँ पे कोई व्रत नहीं माना जाता, क्या आप कह रहे हो हमारा व्रत है, गुरु के दरबार में ये शिव की गद्दी लगी हुई है, यहाँ पे कोई व्रत नहीं है, यहाँ व्रत टूटेगा नहीं, व्रत रखो लेकिन अगर यहाँ का प्रसाद खा लोगे तो आपका व्रत कभी नहीं टूटेगा। गुरु जी ने हमें नवरात्रों में भी खिलाया, जिनके एकादशी के इनके व्रत होते थे सबको खिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भोग लग गया, वो अमृत है, वो दवाई बन गई है। और अगर आपको लगता है, फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारा व्रत है तो प्रसाद लो ही मत, उसको वापस कर दो और चाय पी लो खाली। लेकिन ये कर्म बढ़ते हैं, अब ये सारा प्रसाद लेके आप घर जाओगे, नहीं खाओगे, ऐसे किसी को दोगे, वो जूठा छोड़ देगा। इसीलिए गुरुजी कहते हैं जो प्रसाद मैं देता हूँ मेरे दरबार में ही बैठ के खाया करो बच्चों, घर नहीं लेके जाना होता। तो मैंने भी सेवादारों को ये बोला हुआ है कि अब चाय के साथ चाय दे दिया करो, अगर चाय प्रसाद के साथ कोई नहीं लेता, कोई समोसा नहीं खाता, ब्रेड पकौड़ा नहीं खाता, तो उसे वापस ले लो। कर्म तुम्हारे बढ़ेंगे, उनके नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि तुमने उनको बोला खाओ। जैसे अब आंटी ने क्या कहा, चाय छोड़ी आंटी ने, हमने कहा पी लो, इन्होंने कहा पी ली, उन्होंने फटाफट पी ली, क्योंकि उन्होंने सही किया, क्योंकि इसकी एक बूंद भी नहीं हमें छोड़नी है, ना जल प्रसाद की ना चाय प्रसाद की, चाहे उसमें पत्ती आई हो आपकी, चाहे उसमें चाय की पत्ती हो, चाहे उसमें आपको सौंफ हो, कुछ भी हो, इलायची हो, आपको खानी है, दालचीनी हो लंगर प्रसाद में, हरी मिर्च, आपको सब कुछ खाना है। आपको नहीं, ये पानी ऊपर नहीं डालते, सर पे नहीं डालते, यही बता देती हूँ क्योंकि ये YouTube पे भी सब सुनेंगे। कई लोग जल प्रसाद की बोतल या गिलास होता है, पानी जल प्रसाद पीने के बाद अपने सर में डाल लेते हैं, नहीं डालना। शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, हमारे गुरु जी शिव महाशिव है और जटाओं से उनकी गंगा बहती है, वो गंगा जल उन्होंने आपको भोग लगा के दिया, पीने को दिया। अब जूठा जल अपने सिर में नहीं डालना, क्योंकि यहाँ शिव विराजमान है हमारे, और यहाँ पे चक्रास होते हैं, हमारी बॉडी के 6 चक्रास होते हैं जहाँ से हमारा पूरा संतुलन चलता है। तो कभी भी इस जूठे जल को अपने सर में मत डाला करो, ना ऐसे बॉडी पे डाला करो। कई लोग बोलते हैं गुरुजी का जल प्रसाद से नहाना है। देखो गुरुजी ने अगर अपने टाइम में कहा था किसी को कैंसर है, किसी को बहुत बड़ी बीमारी है, कि हाँ उसको लोटा जल ब्लेस किया था कि वो लोटे के जल से थोड़ा सा छींटे मार लें या थोड़ा कर लें, आजकल हर किसी ने ये शुरू कर दिया है। कुछ होता भी नहीं, बुखार भी होता है ना, जल प्रसाद गुरुजी के आगे भोग लगाते हैं, पी लेते हैं, आधे से नहा लेते हैं। देखो परमात्मा ने जब भोग लगाया, बड़े मंदिर में जाते हो आपको वहां पे जल प्रसाद मिलता है, आप वहां जल पूरा पीते हो, ग्लास खाली करते हो, कोई मजाल नहीं है वहां पे उस जल को अपने ऊपर कोई ऐसे करके डाल लिया, वो उसकी एक बूंद भी जमीन पे गिर जाए। मेरे मालिक ने उस जल को भोग लगाया, आप कैसे बाथरूम के फर्श पे उस जल को गिरा सकते हो ये बताओ? फिर तो बाथरूम की नाली में चला गया, गुरु का भोग लगा। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, भेड़ चाल है, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, चले जा रहे हैं। अरे गुरु जी तो भगवान है, अपने हाथ से कुछ भी कर सकते थे। अब हम क्यों गलतियां करें? हम एक बूंद भी नहीं नीचे गिरने थे, प्रसाद की भी नहीं गिरने थे, गिर जाए तो हमें लगता है नहीं गलत हो गया। तो जल को पीने के लिए दिया है, जब उसे पी लोगे, जब हमारे शरीर के अंदर वो जल चला जाएगा तो वो तो दवाई वहां जाके काम करेगी ना। अब आप बताओ, कई बार ब्यूटिशियन और ये जो करते हैं आपके फेस का ट्रीटमेंट करते हैं, महंगे महंगे ट्रीटमेंट करते हैं और फेस पे दवाइयाँ देते हैं लगाने के लिए, पैक देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं खाओ, ये चीज़ खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल खाओ तो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी का ब्लड जो है प्यूरिफाई हो जाएगा, है ना, ऐसे होता है। अब आप बताओ, खा तो रहे नहीं आप हरी सब्जियाँ,
फल तो आप खा नहीं रहे और फल और हरी सब्जियों को फेस पे लगा रहे हो, तो क्या वो ठीक होगा? तो ऐसे ही सेम टू सेम छोटी सी बात है, जल प्रसाद को पीने से आप ठीक होते हो, उसको लगाने से नहीं होते। लगाने से भी होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि गिरा रहे हो। हाँ, अगर किसी को कुछ हो गया, जैसे चंदन का टीका है, चंदन का टीका गुरुजी के चरणों में लगा लिया, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो उस जगह पे चंदन का टीका लगा लो, ठीक हो जाता है। गुरुजी के मंदिर की मिट्टी है, उसको लगाने से भी, जैसे मेरे भी घुटनों में दर्द होता है, मैं सबको बताती हूँ, वहां से मिट्टी लेके आओ, गीली करो, रात को लगा के पट्टी बांध के सो जाओ, ठीक होते हो। कुछ भी चीज हमें गिरानी नहीं है। अब फेस है, फेस पे आपको लग रहा है आपकी स्किन खराब हो रही है, आप उस जल को पी लो और हल्का सा थपथपा के लगा लो। मैं बंगला साहब का जल भी ऐसे ही करती हूँ, कभी भी अपने ऊपर नहीं डालती हूँ, जो पी लेती हूँ उससे अपने चेहरे को ऐसे हल्का सा कर लेती हूँ। मेरी भी स्किन वहां से ठीक हुई थी, लेकिन उसको गिराना नहीं है, बाथरूम में नहीं लेके जाना उसको कि बॉडी पे डाल रहे हो और जमीन पे गिर रहा है। वो थोड़ी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो गुरुजी बहुत भोले भाले हैं, हर चीज को ब्लेस करते हैं, हर एक इंसान को ब्लेस करते हैं। कोई भोले भाव में अगर गलती भी करता है उसको भी वो ब्लेस कर देते हैं, वो उनकी माया है। तो शुक्राना करो, हर वक्त शुक्राना किया करो, अनंतम अनंतम उनका शुक्राना किया करो। गुरुजी महाराज, आपने हमें अपने सानिध्य में बिठाया, गुजर दो, आपने हमें अपने चरणों में बिठाया, अपनी सेवा में लगाया, अपना सत्संग करवाया। ऐसे ही गुरुजी सबको बुलाते रहें। जो आप आया उसका भी शुक्राना, जो घर बैठ के सुन रहा है उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।